नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा, क्रिया क्या होती है, क्रिया के प्रकार क्या होते हैं, क्रिया बनती कैसे है। इन सब के बारे में आज हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए मित्रों, शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा से कि क्रिया होती क्या है। तो देखिए क्रिया क्या होती है। हम सामान्य भाषा में क्रिया को काम कह सकते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो क्रिया होती है। ठीक है मित्रों, क्रिया अगर हम किताबी भाषा पे जाएं तो क्रिया क्या होती है। देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। किसी भी शब्द, जो भी शब्द है, यदि उससे किसी कार्य का होना या करना समझ में आ रहा है कि उससे कोई कार्य हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्रिया कहेंगे। उस शब्द को हम क्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्रिया के कुछ उदाहरण दिए हैं: खाना, पीना, सोना, रोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, उठना। ये सारे क्रिया हैं। ठीक है, तो इनसे हमारे काम का या किसी कार्य का होने का पता पड़ता है। अब देखिए क्रिया कैसे बनती है। हमारे जितने भी क्रिया शब्द हैं वो धातु से बनते हैं। तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है मित्रों, धातु हम किसे कहते हैं? जो हमारा क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे खाना, खाना क्रिया बनी खा धातु से। खा में ना प्रत्यय जुड़ा तो खाना बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से पीना बना पी धातु से, पढ़ना बना पढ़ धातु से, रहना बना रह धातु से। तो ये सारे धातु से, जो भी धातु क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। तो धातु समझ गए होंगे, धातु क्या कहलाता है, आप समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि धातु क्या होते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए धातु के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो क्रिया के बारे में मैं जो ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ, इसके 2 या 3 भाग होंगे। आज हम क्रिया बनती कैसी है उसके बारे में जानेंगे। तो अभी मैंने आपको क्रिया बता दी कि क्रिया कैसे बनती है। क्रिया धातु से बनती है। ठीक है मित्रों, अभी मैंने आपको बता दिया कि क्रिया कैसे बनती है। क्रिया धातु से बनती है। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। अब देखिए, धातु के भी कुछ भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? देखिए, एक होती है मूल धातु और एक होती है यौगिक धातु। ठीक है, तो ये मूल धातु है और ये यौगिक धातु है। ठीक है मित्रों, और इसके अलावा हम आज की वीडियो में जानेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले धातु के 2 भेदों के बारे में। तो मूल धातु आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। मूल धातु जिसमें ऐसा शब्द जो किसी पे निर्भर नहीं होता, ठीक है, उसे हम मूल धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, आ, पी। तो ये क्रिया इन्हीं से क्रिया बनेगी। जा से बन जाएगी जाना, खा से बन जाएगी खाना, आ से बन जाएगी आना, पी से बन जाएगी पीना। ठीक है, तो ये मूल धातु होती है। और एक और धातु होती है जिसे हम यौगिक धातु कहते हैं। तो यौगिक धातु आप उसके शब्द से ही समझ रहे होंगे, जो किसी दूसरे शब्द के योग से बनती हो। ठीक है, उसमें प्रत्यय जुड़ेगा या उसमें संज्ञा या विशेषण जुड़ेंगे। ठीक है, तो ये जुड़ के वो धातु बनेगी। तो देखिए, प्रेरणार्थक धातु अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं प्रेरणार्थक धातु से। तो इसमें जब आना और लाना जोड़ते हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं, और जब बाना जुड़ जाता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहेंगे। तो देखिए, उठ धातु से जब उसमें आना जुड़ा तो उठाना बन गया, और बाना जुड़ा तो उठबाना बन गया। इसी प्रकार से दे धातु तो दिलाना बन गया और दिलबाना बन गया। इसी प्रकार से कर धातु में तो करना और करवाना बन गया। इसी प्रकार से सो धातु में तो क्या बन गया? सुलाना बन गया और साथ में सुलवाना बन गया। इसी प्रकार खा धातु तो खिलाना और खिलवाना। पी धातु
पिलाना और पिलवाना। ठीक है मित्रों, तो आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यौगिक यौगिक धातु क्या है, वो दो या दो धातुओं के संयोग से बनेगी, या उसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, या आपने अभी ये ऊपर देखा आना और बाना जुड़ा, लाना और बाना जुड़ा, इसी प्रकार से। तो देखिए ये यौगिक धातु, इसमें दो धातु एक साथ है, रोना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे कितनी धातु हैं, दो धातु हैं। अब ये नाम धातु, नाम धातु क्या होती, जिससे जो कि किसी संज्ञा से बने। ठीक है, जो किसी संज्ञा या विशेषण से बने उसे हम कहेंगे नाम धातु। ठीक है मित्रों, तो देखिए यहाँ पे गाली हमारी एक संज्ञा है, तो गाली से बन गया गर्याना, लात से बन गया लत्याना, बात से बन गया बतियाना, गरम से बन गया गरमाना, इसी प्रकार से ठंड से बन जाएगा ठंडाना। ठीक है, तो आपको बस ये करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और जो भी नए व्यूअर्स हैं उन्हें वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इसके बाद और भी बहुत सी वीडियो लाने वाला हूँ। अब आइए जानते हैं क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के दो प्रकार के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं मुख्यतः, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो देखिए सकर्मक क्रिया आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, सकर्मक जिसमें कर्म हो, जिसमें क्या हो, कुछ कर्म समझ में आए कि वहाँ पे कुछ कर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको, तो आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। ठीक है, जिस क्रिया का फल क्या हो, कर्म पे पड़े। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे कि वो सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। तो देखिए अगर आपको सकर्मक क्रिया पहचानना है तो आप एक बार वाक्य पढ़िए। जैसे ये वाक्य लिखा है, दामिनी नृत्य करती है, तो दामिनी नृत्य करती है, तो आप यहाँ प्रश्न कीजिए दामिनी क्या करती है। ठीक है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा नृत्य करती है। क्या उत्तर मिल जाएगा, नृत्य करती है। जब आपको यह उत्तर मिल जाए कि वह क्या करती है, तो आप समझ जाइए वहाँ पे सकर्मक क्रिया है। जैसे रमा खाना बनाती है, तो क्या बनाती है, आपको यहाँ पे उत्तर मिल रहा है कि खाना बनाती है। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं वीडियो बनाता हूँ, तो यहाँ पे आपको प्रश्न आप करेंगे कि आप क्या बनाते हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएगा वीडियो बनाते हैं। ठीक है मित्रों, और कौन सी वीडियो बनाते हैं, एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आप सकर्मक क्रिया किस प्रकार से पहचानेंगे। इसी प्रकार से अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया की बिल्कुल अपोजिट होती है। तो अकर्मक क्रिया क्या होगी, जिसमें कर्म नहीं होता, जिससे हमें कर्म के फल का या कर्ता के फल का पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, कि उसका कर्म करने से उसको कौन सा फल प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ पे हमें पता पड़ रहा था कि वह नृत्य करती है, तो उसकी क्रिया से फल मिल रहा था, क्या, नित्य कर्म मिल रहा था। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से रमा खाना बनाती है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, फल मिल रहा था कि खाना बनाती है। ठीक है, कर्म था उसमें कुछ ना कुछ। आप यहाँ पे प्रश्न करेंगे, जैसे ये वाक्य है बच्चा रोता है, तो आप यहाँ पे जब क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे कि वह बच्चा क्या रोता है, तो आपको यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो आप इस प्रकार से पहचान जाइए कि वह क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, या जहाँ पे कर्म का अभाव हो। ठीक, यहाँ पे कर्म नहीं है, क्या नहीं है, कर्म नहीं है। कर्म मतलब ये होगा कि कुछ मुख्य काम करना। ठीक है, रोता है तो ये तो काम तो हो रहा है रोने का, लेकिन कुछ मुख्य काम यहाँ पे नहीं है। ये रोता है तो क्यों रोता है, ये उत्तर अपन को यहाँ पे नहीं मिल रहा। जैसे अगर अपन बोल दें अकेला दामिनी करती है, तो करती है तो कुछ तो करती होगी, तभी तो बोल रहे हैं कि दामिनी करती है। तो यहाँ पे अपन को कर्म जरूरी है, तो यहाँ पे नृत्य करती है या दामिनी दामिनी
दामिनी क्या करती है, दामिनी कुछ और भी कर सकती है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ कर रही है वो। जैसे रमा खाना बनाती है, ठीक है। तो जब खाना बनाती है तो खाना बना रही है, तो यहाँ पे कर्म, अब रमा बनाती है तो यहाँ पे रमा बनाती है, तो कुछ ना कुछ तो बनाएगी, ठीक है। जैसे बोलेंगे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है तो कुछ तो पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है, या रामायण पढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा वाक्य, ये कर्म छुपा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में आपको कर्म मिलेगा, तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और जहाँ पे कर्म नहीं है, आपको यहाँ पे बस यही हंसता है, जैसे चंपक हंसता है, तो यही उसकी क्रिया और यही कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ जाइए, जब आपको सिर्फ क्रिया मिले, कर्म की प्रधानता ना हो, तो वो अकर्मक हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो इसकी अगली वीडियो में हम इसके कुछ अन्य प्रकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है मित्रों। क्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। सहायक क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, नाम बोधक क्रिया हो गई, ठीक है मित्रों। आप अगर इनको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लुसेंट की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। आप उसमें ये पूरा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ से इनको अच्छे से और भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी के एमसीक्यूज़ भी लाने वाला हूँ जल्दी, जिसमें आपके लिए मैं पूरी हिंदी जो अभी तक हमने पढ़ी है और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी हिंदी व्याकरण आपकी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है मित्रों। हम क्वेश्चन के प्रश्नों के माध्यम से एक बार फिर से हम समझेंगे हिंदी व्याकरण को, ठीक है मित्रों। तो वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ही कम करते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है, आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्षमा कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।